सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे साथ आदरणीय जय सिंह कैन जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप लोग इनकी वीडियो बार बार देखते भी रहते हो और मैन मुद्दों पर हम काम करते हैं। तो सम्मान एक अधिकार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं आप। धन्यवाद जी, आपका भी। जी कैन साहब, देश के अंदर भूचाल मचा हुआ है और भूचाल बहुत कैड़ा है कि हमें ये बताया जाए, आज गवर्नमेंट ने 5,000 स्कूल बंद करे हैं इसकी, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं आप लोग, तो इसका कोई ऐसा भी रास्ता निकल सकता था कि जिससे जो है हम लोग या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल बंद ना करके कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकती, ताकि सरकारी स्कूलों का जो बच्चे कम आ रहे हैं या बहुत कम लोग हमारे इंटरेस्ट ले रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो वो प्राइवेट में जा सकते हैं। क्या है? देखिए, ये समाचार भी मैं भी जो है काफी दिन से पढ़ रहा हूँ और मैं भी विचलित हूँ इस बारे में बहुत ज्यादा जी। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें ये एजुकेशन का अधिकार दिलवाया था, उसको ये एक तरीके से समाप्त करने का एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बना लिया है। मुझे ऐसा लगता है जी कि हमारे बच्चे किसी तरीके से ऊपर ना पहुंच जाएं, उसका एक छोटा सा एक तरीका है। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ये है कि हमारे समाज को, दलित, SC ST जैसे कहते हैं, OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को बेकार कर देना इनका एक सिस्टम, ये सिस्टम का एक तरीका है, ये स्कूलों को बंद करना। और ये बहुत बड़ी साजिश मेरे हिसाब से है कि ये प्राइवेट को, निजीकरण को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। आम आदमी के बस की, जिसमें आम आदमी का मतलब सीधा सीधा है SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब लोग इनमें ज्यादा हैं, तो ये प्राइवेट स्कूलों की फीस तो भर नहीं पाएंगे। चलो, आपने प्राइमरी तक पढ़ा भी लिया, उससे आगे तो ये बिल्कुल भी फीस जमा करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। और आप चाहो बीटेक कर लो या MBA कर लो, BBA कर लो, तो ये तो सपने के बराबर इनके लिए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट का या व्यवस्था का, किसी का भी कहो, एक तरीका है कि ये गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को, OBC के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को शिक्षा से दूर कैसे किया जाए, ये इन्होंने जो है एक ढांचा तैयार कर लिया है। उनसे उनका एक सिस्टम ये भी है कि इन जहां ये पढ़ते हैं बच्चे, प्राइवेट में तो पढ़ नहीं सकते। बीटेक, MBA और ये बड़े बड़े IBM ये कर नहीं सकते, कोई डिग्री कर नहीं सकते हैं। तो छोटी शिक्षा भी इनकी खत्म करो, इसको भी खत्म कर दो, ये कहीं के बचेंगे नहीं। गवर्नमेंट यही चाहती है। 5,000 स्कूल बंद करने का क्या मतलब है? सरकार कहती है कि जहां बच्चे कम पढ़ रहे हैं, कम है 50 से, तो ऐसे स्कूलों को मर्ज करके, 2 या 3 स्कूलों को मर्ज करके एक किया जा रहा है। अरे भाई, तुम जब प्राइवेट को बढ़ावा दिए जा रहे हो तो ये तो बंद होंगे। उधर की सुविधाएं तुम बढ़ा नहीं रहे। वहां मंदिरों में तो जो है सोने लगवा रहे हो, लेकिन प्राइवेट सरकारी स्कूलों की छतों में जाकर देखिए, बड़ा दुख होता है देखकर कि पानी टपक रहा है। अरे कहाँ कंप्यूटर चलेंगे भाई, कहाँ स्क्रीन लगाओगे, कहाँ TV चलाओगे, जो बरसात में जो है पानी टपक रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि ये सरकारी स्कूल बंद हो जाए, सरकार ही ये चाहते हैं। नहीं तो क्या, एक आदेश अभी जारी कर दें कि इंटर तक की परीक्षा जो होगी, जो एग्जाम होंगे, वो सरकारी स्कूलों से पास करने वाले बच्चे ही सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। वो लिया हुआ अधिसूचना है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। फिर देखो, कहते हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं आते। बच्चे कैसे नहीं आएंगे? आप लाइए अधिसूचना है कि जो है इंटर तक पढ़े लिखे बच्चे, जो सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे होंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप लाओ तो सही। आप देखो कितनी भीड़ होती है प्राइवेट में, तो आधे से ज्यादा भीड़ खत्म हो जाएगी, सारे के सारे सरकारी स्कूलों में आएंगे। असली में सरकार ही नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे आगे आए। असली कारण मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें हमारी जनता भी नहीं चाहती कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। नहीं, जनता कैसे चाहिए? जनता चाहती है कि उसे अच्छी सुविधाएं मिले, उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बने। अब जो है तुम CBSE स्कूल में पढ़ाओगे, प्राइवेट स्कूल में क्या है, CBSE कोर्सेज सारे, और सरकारी स्कूलों में CBSE कोर्सेज अभी नहीं आए हैं पूरी तरीके से। आ तो गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी आए नहीं है। हमारी तो मांग बल्कि ये है, जनता की तरफ से हमने मांग करते हैं, पहले भी हमने किया, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है SDM के माध्यम से मोदी नगर में ही,
कि तुम समान शिक्षा प्रणाली लागू क्यों नहीं करते? मतलब एक के लिए तुम इंग्लैंड में रास्ते खोल रहे हो, एक एक बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है जाकर, एक अमेरिका में पढ़ रहा है, एक जो है यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहा है, और गरीब का बच्चा टूटी फूटी छत के नीचे पढ़ रहा है। ये क्या सिस्टम है भाई? ये तो खुल्लम खुल्ला भेदभाव आप कर रहे हैं। गरीब आदमी और अमीर आदमी के साथ आप खुल्लम खुल्ला भेदभाव कर रहे हैं। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर देश सबसे पहले शिक्षा के लिए काम करता है, हर देश पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा स्थिति में काम करा जा रहा है, लेकिन हमारा पहला भारत ऐसा है जो शिक्षा से लोगों को वंचित करता है। ये असलियत में हमारा देश थोड़ा सा अजीबोगरीब देश में इसे कहूंगा कि जो यहाँ के जो मूल निवासी है असलियत में द्रविड़ कह लो, उन्हें नागा कह लो, SC ST OBC कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये पहले यहाँ के राजा महाराजा थे। तो लेकिन जो मनुस्मृति से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, जो सीधा सीधा कहूँ तो जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुस्मृति लागू इस देश में कर रखी थी पहले इनडायरेक्ट रूप में, उसे फिर से लागू करना चाहते हैं कुछ लोग। और ये लागू जब ही होगी, ये वही तो हो रहा है। ये मनुस्मृति लागू होने का एक स्मृति में तो शंकराचार्य अभी भी कह रहे हैं कि हम संविधान जो है वो आरक्षण जो दे रखा संविधान वो बांट रहे हैं और संविधान गलत है, मनुस्मृति सही है। हाँ तो कहेंगे, वो तो यही तो है, वो तो कहेंगे, क्योंकि वो तो उनको लगता है कि जो निचले के तबके के लोग थे, जिन्हें ये पिछड़ी जाति कहते हैं, SC कहते हैं और अछूत कहते हैं जिन्हें, वो ऊपर आ गए। कई बार इनके ऊपर बैठ गए, इनके बॉस बन गए। ये तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे ये? और इन्हें यही कष्ट हो रहा है कि नीचे वाले लोग इनके ऊपर आकर बैठ गए हैं। और कई लोग तो सीधे सीधे कहते हैं कि पैर की जूती आगे सिर पर बैठ गई आके, तो इन्हें बर्दाश्त कैसे हो रहा है? इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। देश में बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, महत्वपूर्ण ही कहूंगा, क्योंकि युद्धवंशियों को जो मुक्त से नवा दिया पंडितानी ने, अब वो युद्धवंशी कहाँ चले गए? हाँ, यही तो मनुस्मृति, ये तो मनुस्मृति का एक भाग है ये। कुछ लोग जो है असलियत में OBC के कुछ लोग OBC में यादव समाज, हाँ, मैं यादव नहीं, यादव वो कोई तो मुद्दा है, उनमें यादव भी है और लोग भी हैं। कुछ लोग ये मानते थे और मानते हैं कि वो भी ऊंची जाति के हैं जी, और वो भी कभी कभी जो है इन पर अत्याचार करते थे, निचली जातियों पर जो छूट जातियां थी इन पर अत्याचार करते। हाँ, लेकिन इनको अब असलियत का पता चल रहा है कि यार ये तो हम यादव हैं, हम जो है शूद्र हैं। तो अब इन्हें आभास हो रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा जितने भी है वो शूद्र ही है। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। गवर्नमेंट जो है हमारे भारत सरकार की जो हम देख रहे हैं, कोई ऐसा, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो कोई ऐसी पॉलिसी यानी कि भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कूलें जो हैं, जो गरीब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले, एक इन्होंने मिड डे मील चला रखा हाथ में कटोरा देने का, उसकी जगह स्कूलों को अच्छा कर सकते। हाँ, तो वही तो हम चाहते हैं, जो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि देश में समान शिक्षा प्रणाली हो, सबको बराबर सुविधाएं मिले। अब बराबर सुविधाएं कहाँ दे रहे हैं ये? तो बार बार हमारा समाज मांग करता है, हम भी मांग करते हैं कि इस देश में इस समस्या का एक ही समाधान है कि सबके लिए, चाहे वो जज का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे गृह मंत्री का बेटा हो, ये इनके चपरासी से कोई चपरासी हो, कोई ऊंची जाति का हो, कोई नीची जाति का, इससे कोई संबंध नहीं है। देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए, चाहे वो अमीर है गरीब, सबके लिए निःशुल्क और समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय भारतीय संविधान में भारतीय हर आदमी के लिए फ्री है, लेकिन इन्हीं का व्यापार ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो बाबा साहब असलियत में कुछ ताकतें जो है राजनीति में इस तरह की आ गई है कि जो बाबा साहब की क्रांति थी, बाबा साहब जो चाहते थे कि उसका उल्टा ही करना है उनको। बाबा साहब चाहते थे कि स्वास्थ्य प्रणाली एक जैसी हो सभी के लिए। अब ये कोई बात थोड़ी हुई भाई, प्रधानमंत्री बीमार हो रहे हैं, गृह मंत्री बीमार हो रहे हैं तो इंग्लैंड में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। एक गरीब का बच्चा अगर बीमार हो रहा है तो सरकारी प्राथमिक केंद्र में जा रहा है, वहां कोई सुविधा नहीं है, ना एक्सरे है, ना कोई अल्ट्रासाउंड है, और सुविधा भी है तो डॉक्टर नहीं है। ये कौन सा तरीका भाई? ये तो खुल्लम खुल्ला भेदभाव है। बाबा साहब ऐसा नहीं चाहते थे।
तो हमारी तो यही है कि हमारा विचार भी यही है, हमारी मांग भी यही सरकार से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कि समान स्वास्थ्य प्रणाली और समान शिक्षा प्रणाली और मुफ्त सभी के लिए जो है ये पूरे देश में एक समान होना चाहिए। चलते चलते आपने टाइम दिया सम्मानित अधिकार को और आप सबको, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मैसेज सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जनता से कि भाई इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए पूरे देश के अंदर, अगर आज 5,000 बंद करें हैं उत्तर प्रदेश में तो कल और भी ज्यादा होंगे। और देखिए, हमने भी जो है समान से 11 सूत्रीय हमारी मांग थी, उसमें मेन मांगे यही थी कि पूरे देश में समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो, समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, निजीकरण बंद हो, ये भी एक बीमारी है, निजीकरण बंद हो, राष्ट्रीयकरण की नीति लागू हो, और देश में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर ये इस समय चुप बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ियां ना हमें माफ नहीं करेंगी। तो मैं आह्वान करता हूं, जितने भी हमारे ये निचली जाति कही जाती हैं, अछूत भी हैं, OBC भी हैं, SC भी हैं और माइनॉरिटी हैं, ये शांत न बैठे। और मैं इनके नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं, अलग अलग पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो राजनीतिक पार्टियों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। जो दलित समाज की पार्टियां हैं या OBC की हैं या माइनॉरिटीज की पार्टियां हैं, सब जानते हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इनको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। और अब सेशन आने वाला 21 तारीख से अभी सेशन चलने वाला है, मानसून सत्र, तो सबको इकट्ठा होकर, जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के MP हैं, अरे यार लगभग 250 के ऊपर MP है हमारे, ये अगर वहां आवाज उठा दे तो एक दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। वो आवाज उठा कर कहते वो बने तो बीजेपी हाँ। समाज के थोड़ी बने। हाँ, यही बाबा साहब भी यही कहते थे कि ये जो है पार्टियों के नेता है, ये आवाज नहीं उठाएंगे, तो इनकी जो है मुंह तभी खुलता है जब इन्हें जम्बाई आती है। बाबा साहब भी कहते थे, मानता हूं इस बात को मैं। तो इसका एक ही तरीका है, फिर भी 2-4 MP 10-5 MP तो इकट्ठे होकर विपक्ष के तो उठा ले आवाज, चलो सत्ताधारी ना उठाए कोई बात, विपक्ष को उठा ले, और जब वहां आवाज उठेगी तो अपने हलचल होगी हमारे लोगों में भी। तो समाज की एक जिम्मेदारी है, इस समय नेता लोग चुप बैठे हुए हैं ज्यादातर, तो समाज की जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है जो ईमानदारी से काम करें, निस्वार्थ रूप से काम करें, और एक बड़ा आंदोलन जो है इनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहे हैं, शिक्षा जो है हमसे छीनी जा रही है, स्वास्थ्य प्रणाली हमारे लिए अच्छी नहीं है, और जो है निजीकरण प्रक्रिया बंद करने की हम मांग करते हैं। तो इनके लिए एक बड़ा आंदोलन जो है हमारे निस्वार्थ लोगों को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर इस राजनीति का क्या फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार की टाइम देने के लिए। जय श्री कृष्ण। मोदीनगर के तमाम सेवी हैं, आप सब लोगों से निवेदन है इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाएं, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठेगी तो आगे वो बहुत बुरा हाल होगा। तो आप सभी जो जय लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण और सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।